गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। परम पूज्य गुरुदेवेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नमो ब्राह्मण देवाय गा ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गिराधा मोरी स्वामिनी मैं राधा जी को दान बार बार मोहि दीजियो श्री वृंदावन को अतुलित बलधामं हेमशैलामदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मत्समां पातकी नास्ते पापाग्नि
तत्समान ही। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। यथा योग्यं तथा कुरु। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। राधा रमण सरकार की जय हो। बोलो धेनु मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र कर भगवान श्री हरि की चरणों में लगाई शब्द रूपी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। जय राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। 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 गोविंद राधे राधे। गोविंद राधे राधे। गोविंद राधे राधे। गोविंद राधे राधे। गोपाल राधे राधे। जय राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। जय राधा कृष्ण गोविंद गोपाल। राधे राधे। उठाइए ना अपने हाथों को, हरि बोल। हे हरि। वृंदावन में राधे कृष्णा गोकुल में है राधे। वृंदावन में राधे कृष्ण गोकुल में है राधे। वृंदावन में राधे कृष्णा गोकुल में है राधे। वृंदावन में राधे कृष्ण गोकुल में है राधे। गोकुल में है राधे बरसाने में है राधे। हर गोकुल में है राधे बरसाने में है राधे। राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। जय राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। गोविंद राधे राधे। गोविंद राधे राधे। गोविंद राधे राधे। गोविंद राधे राधे। गोपाल राधे राधे। जय राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। श्री राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। गोपाल भगवान की जय हो। जय हो।
वट पे राधे कृष्णा जमुना में है राधे। बंसी वट पे राधा कृष्णा जमुना में है राधे। बंसी वट पे राधा कृष्णा जमुना में है राधे। वट पे राधे कृष्णा जमुना में है राधे। जमुना में है राधे कृष्णा, जमुना में है राधे कृष्णा। जमुना में है राधे कृष्णा, जमुना में है राधे कृष्णा। हर जगह है राधे। राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। श्री राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधा राधे। जय राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। श्री राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। हिंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। जय राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे जय राधे। हो राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। मेरो तो आधार श्री राधा के चरणार विंद। मेरो तो आधार श्री राधा के चरणों। मेरो तो आधार श्री राधा के चरणार विंद। मेरे तो आधार श्री राधा के चरणों। राधा के चरणार विंद श्री विठ्ठल के चरणार विंद। राधा के चरणावरी विठ्ठल के चरणावरी। राधा के चरणार विंद श्री विठ्ठल के चरणार विंद। राधा के चरणावरी विठ्ठल के चरणावरी। मेरो तो आधार श्री राधा के चरणार विंद। मेरो तो आधार श्री चरणों में राधा। मेरो तो आधार श्री राधा के चरणार विंद। मेरो तो आधार श्री राधा के चरण। राधा के चरणार विंद श्री विठ्ठल के चरणार विंद। राधा के चरणावरी विठ्ठल के चरणावरी। राधा के चरणार विंद श्री विठ्ठल के चरणार विंद। राधा के चरणावरी विठ्ठल के चरणावरी। मेरो तो आधार श्री राधा के चरणार विंद। अरे मेरो तो आधार श्री राधा के चरणावरी। मेरो तो आधार श्री राधा के चरणार विंद। अरे मेरो तो आधार श्री राधा के चरणावरी। मेरो तो आधार श्री विठ्ठल के चरणार विंद। मेरे तो आधार श्री विठ्ठल के चरणावरी। ओ मेरो तो आधार श्री विठ्ठल के चरणार विंद। मेरे तो आधार श्री विठ्ठल के चरणावरी। विठ्ठल के चरणार विंद से राधा के चरणार विंद। विठ्ठल के चरणावरी राधा के चरणावरी। ओ राधा के चरणार विंद से विठ्ठल के चरणार विंद। राधा के चरणावरी विठ्ठल के चरणावरी। मेरो तो आधार श्री राधा के चरणार विंद। मेरो तो चरणावरी राधा के चरणावरी। ओ मेरो तो आधार श्री राधा के चरणार विंद। अरे मेरो तो आधार श्री चरणा मेरा रे। मेरो तो आधार श्री विठ्ठल के चरणार विंद। अरे मेरो तो आधार श्री विठ्ठल के चरणा। श्री राधा
चरणों में। बोल राधा महारानी के जय हो। सांवरिया सेठ की जय हो। गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधे श्याम। बोल गोविंद भगवान की जय। राधा रमण सरकार की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़भित विनंदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की प्रतिवांग में मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को मेरा कोटि कोटि नमन। परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री जयराम जी महाराज जी के चरणों में नमन। परम पूज्य गुरुदेव महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, पितृ देवता सहित महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती स्वरूपा माता भीमेश्वरी स्वरूपेण गौ माता के चरणों में बारंबार नमन करते हुए ज्ञान वैराग्य स्वरूप बंधुओं के हृदय में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हरि को मैं बारंबार नमन करता हूँ। भक्ति स्वरूपा मातृशक्तियों के हृदय में विराजमान उस जगदम्बा को मैं बारंबार नमन करता हूँ। आइए उन महापुरुषों के चरणों में निवेदन करें जिनके श्री चरणों को माँ गंगा ने प्रक्षालन कर हरिद्वार में 7 धाराएं बनाई हैं और माँ गंगा भी पतित और पावनी हो गई उन संतों के चरणों का प्रक्षालन करके ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में गौ माता के श्री चरणों में यह भागवती संहिता प्रभावित हो रही है। आप और हम वास्तव में सौभाग्यशाली हैं कि आज हम इस यज्ञ के 7वें गोते में प्रवेश करने जा रहे हैं। किसने लगातार कथा श्रवण की? हाथ खड़े करो। रोज कौन कौन आया? जिसने ये गोते शुरुआत से और अंतिम तक रोज लगाए, विश्वास करना अगर आपने मन से इस कथा को सुना हो और हृदय में उतारा हो तो इसका प्रभाव कल से ही आपके जीवन में मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मन बहुत आवश्यक है और मन से जब हम किसी चीज को श्रवण करते हैं तो जीवन में उतर जाती है। और जिसने कानों से सुनकर इसको हृदय में उतारा हो उसको गोविंद अपने गोदी में बिठा देते हैं। और शास्त्र कहता है कि भगवान उसके हृदय में उतर जाते हैं।
जो पल पल भगवान का स्मरण करता है, भगवान के नाम का उच्चारण करता है। आज क्या है पता है किसी क्या है? आज एकादशी। सभी करते होंगे एकादशी का व्रत, जानते तो सारे होंगे। जानते हैं एकादशी के बारे में? किसे कहते हैं एकादशी पता है? एकादशी के बारे में जानते हैं? हमारे बीच में श्री जयराम आश्रम सोनीपत खांडा से हमारे बड़े भाई मानो रणवीर शास्त्री जी हमारे बीच में आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना आशीर्वाद हमें देने के लिए और राजीव मित्तल जी ने जो ये भव्य प्रोग्राम किया है इसकी शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। परम पूज्य राजीव जी, परम पूज्य महाराज श्री का इनको आदेश हुआ कि आप भी जाइए और जो राजीव मित्तल जी जो प्रोग्राम कर रहे हैं गौशाला में जो यज्ञ चल रहा है आप उसमें शामिल होइए। तो रणवीर शास्त्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यासपीठ आपका अभिनंदन करती है। बोले सच्चे दरबार की जय। एक बार जोरदार तालियां से बजाइए। ये जयराम आश्रम की जो 50 ब्रांच हैं उनमें से एक ब्रांच जयराम आश्रम सोनीपत में खांडा में है, खांडा गांव में। ये वहाँ के आचार्य भी हैं, वहाँ के मैनेजर भी हैं। आपका यहाँ पर आने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत ठाकुर जी ऐसे ही आपको सेवा में लगाते रहें। बोले सच्चे दरबार की जय हो। आइए, आज क्या है? एकादशी। क्या है? एकादशी। सभी करते होंगे। एकादशी की कथा भी सभी सुनते होंगे। क्या आप लोग जानते हैं एकादशी का महत्व क्या है? क्यों करते हैं एकादशी? और सर्वप्रथम एकादशी किसने की? या किसी भक्त ने एकादशी का व्रत किया और उसके जीवन में भगवान उतर आए और भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हो? जानते हैं आप? भागवत जी में ऐसी कौन सी कथा है, कौन से ऐसे राजा हैं जिन्होंने एकादशी का व्रत किया और एकादशी का व्रत का पालन करते हुए भगवान को प्राप्त किया और भगवान उसके जीवन में उतर गए? मैंने इस कथा को पहले इसलिए नहीं सुनाया, मुझे पता था एकादशी आने वाली है, इसलिए आज मुझे उचित लग रहा है कि यह कथा आपको सुनानी चाहिए। जब भूख लगी हो उसी समय अगर हमें शुद्ध भोजन मिल जाए तो हमें भोजन की वैल्यू का पता चलता है कि भोजन की क्या क्या महत्व है भोजन का। अगर हम पेट हमारा फुल हो फिर हमारे सामने कोई 56 भोग लाए तो हमें भूख का उसका आनंद प्राप्त नहीं होगा। अगर हम भूखे हैं और फिर कोई हमारे सामने भोजन रख दे फिर उसका आनंद डबल हो जाता है। उसी प्रकार आज एकादशी है और एकादशी पे भगवान के भक्त की कथा अगर हम सुने तो आज जिसने एकादशी का व्रत लिया है या ना लिया हो उसको भी एकादशियों के समस्त व्रतों का फल प्राप्त हो जाएगा। बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। श्री राधे। और जोर से श्री राधे। तो भागवत जी में महाराज
कथा है किसकी? राजा अम्बरीश की कथा आती है। कौन कौन जानता राजा अम्बरीश के बारे में? सुनिए कभी कथा। राजा अम्बरीश भगवान के बड़े भक्त थे और वो हम एकादशी का व्रत किया करते थे, भगवान का कीर्तन करते थे, बड़े धर्मात्मा प्रवृत्ति के राजा थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ना यानी राज्य सिंहासन पर बैठकर भी भगवान का ही कीर्तन करते थे। और उनके मन में एक भावना थी कि मेरे राज्य को, मेरे इस प्रदेश को, मेरे इस साम्राज्य को भगवान श्री कृष्ण चलाएंगे, भगवान नारायण चलाएंगे। जैसे भक्त कहते हैं कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, श्यामा तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, जय हो तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तेरे 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 हवाले मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने, श्यामा तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। उठाइए ना अपने हाथों को, हरि बोल। हरि बोल। राजा अम्बरीश कह रहे हैं, क्या कह रहे राजा अम्बरीश कह रहे हैं, एक ही भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, ओ एक भरोसा एक ही आशा, ओ एक भरोसा एक ही आशा, ओ एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में श्यामा यही अरदासा, चरणों में श्यामा यही अरदास, ओ चरणों में श्यामा यही अरदासा, ओ चरणों में श्यामा यही अरदास। रख लेना लाज हमारे, तो जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने। सहारे आजा तेरा दास पुकारे, आजा तुहारे के सहारे आजा, ओ तेरा दास पुकारे आजा, हम तो खड़े तेरे द्वार में करुण पुकार, हमारे के सहारे आजा। राजा अम्बरीश कहते हैं कि प्रभु
कि मैं तो आपकी शरणागति आया हूँ, लेकिन उद्धार करने का काम भी आपका है। मैंने अपने राज्य पाठ को सब कुछ आपको सौंप दिया है। और कहते हैं, जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, ओ जब से तेरी शरण में आया, 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 एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मेरी मिट गई, मेरी मिट गई, मेरी मिट गई चिंता सारी, तो जाने तेरा नाम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, जय हो तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। और जानते हैं राजा अम्बरीश भगवान की भक्ति करते हैं, रोज याद करते हैं, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और देखिए राजा अम्बरीश की भक्ति को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान नारायण ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन रख दिया। जो मन से भगवान की कथा को सुनते हैं, जो मन से भगवान के हो जाते हैं और जो मन से भगवान को याद करते हैं, जिनके मन में मैं और मेरा नहीं कि मैं कर रहा हूँ या मेरा है, जो सब कुछ भगवान को अर्पित करते हैं भक्त की तरह, जैसे रोज आरती गाते हैं ना हम लोग, तन मन धन सब कुछ है तेरा, ओ स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। जय जगदीश हरे। और जब आप ऐसे
कहते हैं ना, तो भगवान आपके लिए हर दम तत्पर रहते हैं। जैसे राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए सुदर्शन नियुक्त कर दिया कि हे सुदर्शन, तुम मेरे भक्त की, राज्य की, उसके साम्राज्य की रक्षा करना। क्यों? क्योंकि वह कहता है मैं इस पद पर बैठा हूँ तो मेरे गोविंद ने बैठाया है। जैसे राजीव मित्तल जी कहते हैं ना, जब गौशाला के पद उप प्रधान बनाए गए हैं तो ये कहते हैं ये गौ की कृपा है जो मुझे यह पद प्राप्त हुआ है। तो भाव प्रधान होता है। राजा अम्बरीश जो है वो कहते हैं मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है भगवान का है। तो भगवान ने सुदर्शन नियुक्त कर दिया। राजा को कहा, हे राजा अम्बरीश, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ कर सिर्फ मेरी भक्ति करो, तुम्हारा राज्य पाठ भी मैं ही संभाल लूंगा। तेरी जो जिम्मेदारियां हाँ सब मैं संभाल लूंगा। अगर आपके पारिवारिक कोई जिम्मेदारियां हैं वो अगर आप सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं तो आपके बच्चों का सारा काम भगवान स्वयं कर लेंगे। लेकिन क्या विश्वास होना पड़ेगा, दृढ़ विश्वास, एक अच्छा संबंध भगवान से रखना पड़ेगा और अपना सब कुछ समर्पित भगवान के चरणों में करना पड़ेगा। यही कार्य हैं जब भगवान हमारे बन जाते हैं और हम भगवान के बन जाते हैं। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ो मैं किसके। स्वामी शरण पड़ो मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिना और न दूजा। आस करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। और जब भक्त भगवान पर सबको छोड़कर अपना भगवान का ही चिंतन करता है, अपने कार्य को करता है, तो गोविंद ऐसे ही अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जैसे पांडवों ने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ा तो भगवान ने पग पग में उनकी रक्षा की। ऐसे ही प्रहलाद ने भी ऐसे ही किया। और तो छोड़ो, मीरा के बारे में पता है, आप सभी को जानते हैं मीरा की कथा। मीरा को तो महाराज जहर भी पिलाया गया, वह भी अमृत की समान हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया कि गोविंद मेरे जीवन में जो घटित होगा यह आपकी कृपा है। जो मेरे जीवन में घटित हो रहा है यह भी आपकी कृपा से होगा, हो रहा है। जो हो रहा है, जो होगा, सब तेरी कृपा है। कन्हैया, जो हो रहा जो होगा सब तेरी कृपा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो भगवान के बन जाओ। जब भगवान के बन जाएंगे तो अपने आप नाम होने लग जाएगा। और जगत में व्यक्ति को दो चीजों का भूखा होना चाहिए। किस चीज का? एक तो भगवान के नाम का और एक अपने कुल के यश का।
अपने कुल के यश का, एक तो भगवान के नाम का भूखा कि हरि का नाम जीवन में हो, दूसरे हमारा जो कुल है इसका यश बढ़े। जैसे भगवान के कुल का यश है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसी प्रकार हमारे कुल का यश बढ़े, इसका भी आदमी को भूख होनी चाहिए। ऐसे काम करो कि आपके पितृलोक में बैठे आपके पितृ भी आपकी प्रशंसा सुनकर धन्य हो जाए, कहें कि देखो आपके पुत्र ने यह आयोजन किया है। जैसे आप सभी के पितरों की भी प्रशंसा हो रही है, आपके पितृ धन्य हो रहे हैं कि आज आप गौ माता के चरणों में बैठकर यह दिव्य श्रीमती भागवती संहिता को श्रवण कर रहे हो। उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने किसी कार्य का बेड़ा लिया हो और वह उस कार्य को भगवान के भरोसे करने की सोचे, भगवान गोविंद ही उस कार्य को पूरा कर देते हैं। जैसे राजीव मित्तल जी ने इस कार्य को अकेला लिया, कहा कि मैं अकेला खड़ा हो रहा हूँ, मुझे विश्वास है गोविंद पर, गौ माता पर, ये सारे बेरी वाले मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन पहले भाव होना चाहिए। जब मन में भाव उत्पन्न हो तो भगवान हर कार्य को सिद्ध कर देते हैं। आज देखिए यह कार्य सिद्धि की ओर जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन में संकल्प लिया, अनेकों पीढ़ियां बीत गई, राम मंदिर का संकल्प उन्होंने लिया कि हम अगर भगवान हमें गद्दी पर बिठाते हैं, हम तो भरत जैसे भगवान की चरण पादुकाओं को रखकर गद्दी पर रखकर कार्य करेंगे। और अयोध्या में भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। जो करेगा भगवान यश भी उसको देंगे और उसके जो पितृ हैं वह तर जाएंगे और भगवान गोविंद के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए लीन हो जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो बंधन है इससे मुक्त होकर सिर्फ भगवान की लीलाओं में ही भगवान के साथ धरती पर आएंगे। तो राजा अम्बरीश ने एक बार एकादशी का व्रत किया। क्या किया? एकादशी का व्रत किया और 1 वर्ष तक व्रत किया संकल्प के साथ। और देखिए अपनी रानी से कहा, रानी क्यों ना हम इसका उद्यापन करें, यज्ञ रखें। तो यज्ञ रखा गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया ठाकुर जी का, वेद मंत्रों से यज्ञ पूर्ण किया और भगवान की कथा सुनाई राजा अम्बरीश को। उसी समय दुर्वासा ऋषि आए। कौन आए? ऋषि दुर्वासा। अब राजा ने खड़े होकर ऋषि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और ऋषि से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, क्या कहा? हे गुरुदेव, हमने एकादशी का व्रत किया और इस एकादशी का हम उद्यापन कर रहे हैं, आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करें और दास पर अनुग्रह करके हमारे घर में भोजन करने आए। हमारी इच्छा है कि हम आपको भोजन कराएं, आपका सत्कार करें। तो महाराज दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, मैं जरूर आऊँगा। मैं अभी नदी पर स्नान करके तुरंत ही आऊँगा, तुम मेरी प्रतीक्षा करना। अब देखिए यहाँ दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे हैं और वो स्नान करते करते भगवान में लीन हो गए और भगवान का ध्यान कर रहे हैं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारे लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हरि बोल। और देखिए ना, राजा ने इंतजार किया किसका? दुर्वासा ऋषि का। क्यों? निमंत्रण जो दिया है गुरुदेव को भोजन के लिए, दुर्वासा ऋषि का इंतजार किया और कह रहे हैं, धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठड़ी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। वजन पापों का है भारी। वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बुलबा के बिहारी लाल की जय हो। और देखिए ना, राजा इंतजार करते करते काफी समय हो गया। अब थोड़ा ही समय बचा है द्वादशी तिथि को पूरी होने में। तो सोचा कि क्या करूं, गुरुदेव तो आए नहीं। तो ब्राह्मणों से परामर्श किया, तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप गंगा जल के साथ तुलसी का पान कीजिए, इससे आपका व्रत खुला भी रहेगा और नाव भी खुला रहेगा। तो ब्राह्मणों की आज्ञा मानकर राजा अम्बरीश ने वहाँ जल गंगा जल का तुलसी के साथ पान किया। जैसे ही पान किया उसी समय दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। अब दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आता है। क्यों? कि हे राजन, तो भक्ति का ढोंग कर रहा है, तूने हमारा अनादर किया है। तो रुक भी नहीं सकता था। जब राजा ने समझाने का प्रयास किया तो थोड़ा भी नहीं माने। और क्या कहा कि तूने मेरा अपमान किया है और अपनी जटा निकाली
और उससे कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न कर दी। और उस कृत्या से कहा जाओ इस राजा का वध कर दो। जैसे कृत्या आगे बढ़ी, देखिए भगवान ने राजा की सुरक्षा के लिए, अपने भक्त की सुरक्षा के लिए सुदर्शन नियुक्त कर रखा था। सुदर्शन आगे बढ़ा और सुदर्शन ने कृत्या का वध कर दिया।